अगर आपके पास धन, दौलत और दुनिया के सारे ऐश्वर्य हैं, लेकिन न तो आपके पास विनम्रता है और न ही श्रद्धा, तो सब बेकार है। आइए, आज आपको एक ऐसा ही प्रसंग सुनाता हूं। एक बार किसी नगर में एक बड़े संत महात्मा का अपने शिष्यों सहित आगमन हुआ। नगर के सब लोग इस होड़ में लग गए कि उन्हें क्या भेंट करें, कैसे स्वागत करें, कैसे आशीर्वाद लें। इधर गांव में एक गरीब मोची भी रहता था। उसने देखा कि मेरे घर के बाहर के तालाब में बेमौसम का एक कमल खिला हुआ है। उसकी इच्छा हुई, आज नगर में महात्मा आए हैं, सब लोग तो उधर ही गए हैं, आज मेरा काम धंधा तो चलेगा नहीं, क्यों ना आज ये फूल बेचकर ही गुजारा कर लूं। वो तालाब के अंदर कीचड़ में घुसकर कमल के फूल को ले आया, केले के पत्ते का दोना बनाया और उसके अंदर कमल का फूल रख दिया। पानी की कुछ बूंदें कमल पर पड़ी होने के कारण वो बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था। इतनी देर में एक सेठ पास में आया और आते ही कहा, क्यों, फूल बेचने की इच्छा है? आज हम आपको इसके 2 चांदी के रुपए दे सकते हैं। उसने सोचा और आश्चर्य में पड़ गया कि 1-2 आने का फूल इसके 2 चांदी के रुपए दिए जा रहे हैं। इतनी देर में नगर सेठ उधर से गुजरा। फूल देखकर बोला, भाई, फूल तो बहुत अच्छा है, यह फूल हमें दे दो, हम इसके 10 चांदी के सिक्के दे सकते हैं। मोची ने सोचा, इतना कीमती है क्या ये फूल? नगर सेठ ने मोची को सोच में पड़े देखकर कहा कि अगर पैसे कम हो तो ज्यादा दिए जा सकते हैं। मेरी इच्छा है कि मैं महात्मा के चरणों में ये फूल रखूं, इसलिए इसकी इतनी कीमत लगा रहा हूं। इतनी देर में उस राज्य का मंत्री अपने वाहन पर बैठकर उधर से गुजरा। पूछा, क्या बात है भाई, कैसी भीड़ लगी हुई है? लोग कुछ बताते इससे पहले ही उसका ध्यान फूल की तरफ चला गया। उसने पूछा, ये फूल बेचोगे? अगर बेचो तो हम इसके 100 सिक्के दे सकते हैं, क्योंकि नगर में महात्मा आए हुए हैं, उनके आगे तो ये सिक्के कोई कीमत नहीं रखते। जब हम ये फूल लेकर जाएंगे तो सारे नगर में चर्चा होगी कि महात्मा जी ने केवल मंत्री का भेंट किया हुआ फूल ही स्वीकार किया है। इसलिए हमारी इच्छा है कि ये फूल हम भेंट करें। अभी मोची जवाब भी नहीं दे पाया था कि प्रजा का हाल जानने राजा आ गया। राजा ने भीड़ को देखा, वजीर को आदेश दिया कि जाकर देखो बात क्या है। वजीर ने बताया कि जी, फूल का सौदा चल रहा है। राजा ने आदेश दिया, उससे कहो कि वो हमारी तरफ से 1000 चांदी के सिक्के ले ले, ये फूल हम लेना चाहते हैं। गरीब मोची ने कहा, लोगे तो तभी जब हम बेचेंगे, हम बेचना ही नहीं चाहते। राजा ने कहा, बेचोगे क्यों नहीं? उसने कहा कि जब महात्मा के चरणों में सब कुछ न कुछ भेंट करने के लिए पहुंच रहे हैं, तो ये फूल इस गरीब की तरफ से आज उनके चरणों में भेंट होगा। राजा बोला, देख लो, 1000 चांदी के सिक्कों से तुम्हारी पीढ़ियां तर सकती हैं। गरीब मोची बोला, मैंने तो आज तक राजाओं की संपत्ति से किसी को तरते हुए नहीं देखा। हाँ, महान पुरुषों के आशीर्वाद से तो लोगों को जरूर तरते हुए देखा है। राजा सुलझा हुआ था, मुस्कुराया और कह उठा, तेरी बात में दम है, तेरी मर्जी, जा तू ही भेंट कर ले। मोची
वो फूल लेकर जहां महात्मा विराजमान थे वहां चल दिया। बहुत जल्दी चर्चा महात्मा के कानों तक भी पहुंच गई कि आज कोई आदमी फूल लेकर आ रहा है जिसकी कीमत बहुत लगी है तो वह बहुत गरीब, लेकिन उसने वो फूल बेचा नहीं है। जैसे ही वो गरीब मोची फूल लेकर पहुंचा तो शिष्यों ने महात्मा से कहा, गुरुदेव वह व्यक्ति आ गया है। लोग एकदम सामने से हट गए। महात्मा ने उसकी तरफ देखा। मोची फूल लेकर जैसे ही पहुंचा तो उसकी आंखों से आंसू बरसने लगे। पानी की कुछ बूंदें तो कमल पर पहले से ही थीं, कुछ उसके आंसुओं के रूप में कमल पर आकर ठिठक गई। रोते हुए बोला, महाराज सबने बहुत बहुत कीमती चीजें आपके चरणों में भेंट की होंगी, लेकिन इस गरीब के पास यह कमल का फूल है और जन्म जन्मांतरों के पाप। जो पाप मैंने किए हैं उनके आंसू आंखों में भरे पड़े हैं। उनको आज आपके चरणों में चढ़ाने आया हूं। मेरा ये फूल और मेरे आंसू दोनों स्वीकार कीजिए। महात्मा के चरणों में फूल रखकर गरीब मोची घुटनों के बल बैठ गया। संत महात्मा ने अपने शिष्य आनंद को बुलाया और कहा, देख रहे हो आनंद, हजारों साल में भी कोई राजा इतना कमा नहीं पाया जितना इस गरीब इंसान ने आज एक पल में ही कमा लिया। आज इसका समर्पण श्रेष्ठ हो गया। इसने अपने मन का भाव दे दिया। तो देखा आपने, एकमात्र ये मन का भाव ही तो है जिससे हम ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। उस कृपा के आगे त्रिलोक का राज्य भी कोई अहमियत नहीं रखता। जय श्री कृष्ण।